कि जितना अडानी अंबानी का कर्जा माफ किया गया, क्या किसान नहीं है? किसानों का कर्जा नहीं माफ होना चाहिए? जनता पार्टी समाप्त हो रही है। तो किसान हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, बाकी नरक में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी नरक में जाएगी, राहुल गांधी की सरकार बनेगी। अभी आप देखते जाइए, वो जमीन के जुड़े नेता है, जमीन स्तर पे लोगों से चर्चा कर रहे हैं। बात कितनी इनकी आई बीजेपी की, तो उस हिसाब से जनता खुद क्या कहते जान रही है कि हमें किसकी सरकार चाहिए। जिस तरह से महिला उत्पीड़न से लेके सबसे बड़ा मुद्दा है खिलाड़ियों का। हरियाणा से जितने खिलाड़ी निकलते हैं उनका बजट 2 से 2.5 करोड़ रुपए का होता है, और यूपी का बजट यूपी तो रही है सरकार तो तीसरी बार। अरे सरकार बनी है, सरकार बनी और ना बनी कुछ नहीं है। जब मेरी सरकार बनी, आज रहे कल चली जाए। 2 बार सरकार जो 14 में बनी, जो 19 में बनी, वो ये सरकार माने कुछ नहीं है। 30-32 सीटें कम है अभी। अरे 30-32 सीटें कम है तो अब क्या है, जब चाहे तो गिर जाए। अच्छा, इस सरकार में कोई दम नहीं होती। वो अटल तो 5 साल चला लिए, तो मोदी 5 साल चला कर दिखाए तो जानी। अटल चलाए थे जब, और अटल के फैन है, अटल के फैन है। ये जो भारतीय जनता पार्टी को डुबोने की रणनीति योगी और मोदी चला रहे हैं, ये बहुत दर्दमंद है। आपको कौन सी पार्टी अच्छी लगती है? पार्टी कोई अच्छी नहीं है। पार्टी इस बार भाजपा से दूसरी पार्टी कोई अच्छी नहीं है। लेकिन ये कह रहे हैं भाजपा से अच्छी पार्टी कोई नहीं है। हाँ, लेकिन भाजपा नाराज, योगी मोदी के कारनामों से नाराज। क्या कारण है? योगी मोदी चला रहे हैं तिक्रम 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 तिक्रम, सच्चाई से बहुत दूर भागे। मोदी जब बेच डालोगे तुम अनेक विभागों को, तो नौकरी कहाँ दे दोगे? जनता बेरोजगार जितने होती जाएगी। क्या बेच दिया भाई? क्या नहीं बेच दिया? रेल बेच दो, हवाई अड्डा बेच दो। देश के सम्मानित नागरिकों को मेरा प्रणाम। आपने देखना शुरू कर दिया है जन विकास मीडिया। भारत देश में 2 राज्यों के इलेक्शन चल रहे हैं, हरियाणा एंड जम्मू कश्मीर की रथ यात्रा हरियाणा में शुरू हुई है। उसके मद्देनजर वहाँ पे क्या माहौल है, क्योंकि कई लोगों का कहना है कि फिर तीसरी बार बीजेपी सरकार, और कहीं ना कहीं कांग्रेस का कहना है कि अब की बार कांग्रेस सरकार हाथ से हाथ मिलाकर चलेंगे। इसी कड़ी में अच्छा, जिस प्रकार से हरियाणा में राहुल गांधी की रथ यात्रा चल रही है, और कांग्रेस का कहना है कि इस बार हरियाणा में गांधी या कहें कांग्रेस की आंधी चल रही है, और वहीं कहीं ना कहीं बीजेपी का कहना है हम तीसरी बार रिपीट कर रहे हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी वहाँ रिपीट नहीं कर रही है। उसमें कारण ये है कि जितना अडानी अंबानी का कर्जा माफ किया गया, क्या किसान नहीं है? किसानों का कर्जा नहीं माफ होना चाहिए? गृह मंत्री ने स्पष्ट कहा था कि हम किसानों, हमारे यहाँ ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो उद्योगपतियों को कर्जे क्यों माफ कर रहे हैं? उनको क्यों पैसा दिया जा रहा है? वही राहुल गांधी जी जमीनी मुद्दा उठा रहे हैं, इसलिए कांग्रेस आ रही है और भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो रही है। तो क्या मुद्दे लगता है इस बार, यदि हरियाणा कहीं ना कहीं बीजेपी लूज करती है, तो क्या मुद्दा, क्या कारण लगते हैं? उसमें ये है कि जो किसान हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, बाकी नरक में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी नरक में जाएगी, राहुल गांधी की सरकार बनेगी। अभी आप देखते जाइए, वो जमीन के जुड़े नेता है, जमीन स्तर पे लोगों से चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और वो गरीबों के लिए करने वाले नेता हैं। जिस हिसाब से वो बाइक टू बाइक जा करके लोगों से मिल रहे हैं, मोदी जी भी चले जाए हरियाणा में, क्योंकि किसानों के ऊपर गोली चलवाए हैं, भाला गड़वाए हैं, कैसे जाएंगे बताओ हमको? चले जाए, मिल लेना सबसे। जैसे राहुल गांधी जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, वैसे मोदी जी को जाना चाहिए, मिलना चाहिए। तो हमेशा जो है ऐसा काम किया जाता है कि जो जनता के हित में हो। इसलिए मैंने कहा जो किसान हित में बात करेगा वही देश पे राज करेगा। क्या लगता है इस बार जिस प्रकार से हरियाणा की चीजें आ रही हैं, सर्वे में कहीं ना कहीं कांग्रेस आगे नजर आ रही है, और लोगों का कहना है कि इस बार कांग्रेस की सुनामी चल रही है हरियाणा में? देखिए, ये तो अभी आपको क्या कहते हैं पता ही चल गया होगा। जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें बराबर की सीट लाके आधे पे आ गए, तो आधे पे हार थोड़ी ना कही। 50-50 वो सरकार तो बना सकती है। लोकसभा की बात मैं कर रहा हूँ, लोकसभा में जितनी सीटें थी उसमें आधे आधे का फर्क है, ठीक है ना? जितने उनकी 90 विधानसभा सीटें हैं, तो 45 सीटें तो सुन तो लीजिए। तो इसमें जनता ने ये दिखा दिया है, देखिए जनता ने ये दिखा दिया है कि जो लोकसभा में 10 सीटें में आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी उसकी आई, कितनी इनकी आई बीजेपी की। तो उस हिसाब से जनता खुद क्या कहते जान रही है कि हमें किसकी सरकार चाहिए। जिस तरह से महिला उत्पीड़न से लेके सबसे बड़ा मुद्दा है खिलाड़ियों का। हरियाणा से जितने खिलाड़ी निकलते हैं उनका बजट 2 से 2.5 करोड़ रुपए का होता है, और यूपी का बजट 0 ओलंपिक में। और बजट कितना मिलता है हरियाणा को? सबसे ज्यादा पंजाब हरियाणा से ओलंपिक के लिए आदमी जाते हैं, और वहीं पे सबसे ज्यादा आपको गोल्ड मेडल। बजट कहीं ना कहीं बजट गुजरात और यूपी का सबसे ज्यादा बजट है। आप कह रहे हो कि क्या कहते हैं पब्लिक ज्यादा है, पब्लिक ज्यादा है तो खिलाड़ी भी तो हमारे पास ज्यादा होने चाहिए, है? वहाँ जनसंख्या कम है, तो क्या कहते हैं उस हिसाब से वहाँ पे पब्लिक क्यों इतना निकल के आती है वहाँ गोल्ड मेडल के लिए, ओलंपिक के लिए सबसे ज्यादा भरपूर पूछते नहीं आ रहा है। अब उन्होंने सिर्फ ये बात, जब देश का पीएम और सबसे प्रदेश का सीएम के सामने जब उन्होंने ये बात बोली कि जो हमारे गोल्ड ओलंपिक और जो मेडलिस्ट हैं वो पैसा ना लौटा, वो मेडल लौटा दे, मेडल ना लौटाए, पैसा लौटा दे। मेडल तो 10-10 रुपए का बिक जाता है।
आत्मसम्मान को कहां से कहां गिराया देश के। आप ये सोचिए कि पैसा लौटाए, मेडल नहीं चाहिए। एक आदमी मेहनत करता है तब जाके गोल्ड और सिल्वर मेडल पाता है ओलंपिक में। उस सम्मान को आपने 10 रुपए की औकात में लाके रख दिया। आप अध्यक्ष रहे, आपके पूरा क्या कहते हैं, आप खुद सोचिए, इसी वजह से सुनामी चल रही है हरियाणा में, इसी वजह से, क्योंकि वहां की जनता जान रही है। अभी आप जम्मू कश्मीर का भी देख लीजिए, वहां भी इनका पत्ता साफ हो जाएगा। इनको एक पर्टिकुलर जो है चीज से नफरत है, लेकिन वहां जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो उर्दू में सारे टाइटल लिखे होंगे। यहाँ पे होंगे तो जय श्री राम के नारे लगवाएंगे, वहां पे उर्दू में सारा टाइटल होगा। वहां पे मौलवियों से मिलेंगे, वहां मुल्लाओं से मिलेंगे। वहां इनको सिर्फ सीट चाहिए, देश की जनता से कोई मतलब नहीं बनता इनको, समझिए। तो इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि हरियाणा की जनता का शुक्रिया अदा करूंगा कि आने वाले भविष्य में अपने लिए बेहतर भविष्य चुनने के लिए कांग्रेस सरकार को चुने। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। राहुल गांधी की रथ यात्रा चली है और बीजेपी कह रही है तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, क्या लगता है? अब भारतीय जनता पार्टी का जो है लोकप्रियता जो है ये घट रही बहुत ज्यादा तेजी से। अन्य पार्टियों में कोई अच्छाई नहीं है, लेकिन अन्य पार्टियां इसकी घटती हुई लोकप्रियता का लाभ उठा रही हैं। वही लाभ यहाँ 24 में उठा। घट रही होती तो भैया सरकार तो तीसरी बार। अरे सरकार बनी है, सरकार बनी है ना बनी कुछ नहीं है। लंगड़ी सरकार बनी, आज रहे कल चली जाए। 2 बार सरकारें, जो 14 में बनी, जो 19 में बनी, वो ये सरकार माने कुछ नहीं है। 30-32 सीटें कम है अभी। अरे 30-32 सीटें कम है तो अब क्या है, जब चाहे तो गिर जाए। अच्छा, इस सरकार में कोई दम नहीं होती। वो अटल तो 5 साल चला लिए थे, मोदी 5 साल चला कर दिखाए तो जाने। अटल चलाए थे जब कारगिल युद्ध हुआ, अटल और मुशर्रफ का फैसला हो रहा था। भले अटल की सरकार पूर्ण बहुमत में नहीं थी, साथियों के सहारे थी, लेकिन पूर्ण बहुमत में कारगिल कब्जा पर हो रहा था। मोदी ने कौन सा युद्ध लड़ लिया? मोदी जो मोदी की सोच नाराज है क्या मोदी? विक्रम वाली है। हम नाराज नहीं, हम भाजपा का, हम अटल के बहुत नजदीक है और अटल के फैन है। अटल के फैन हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी को डुबोने की रणनीति योगी और मोदी चला रहे हैं, ये बहुत दर्दमंद है। आपको कौन सी पार्टी अच्छी लगती है? पार्टी कोई अच्छी नहीं है। पार्टी इस बार भाजपा से दूसरी पार्टी कोई अच्छी नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं भाजपा से अच्छी पार्टी कोई नहीं है। और हाँ, लेकिन भाजपा नाराज, योगी मोदी के कारनामों से नाराज। क्या कारण है? योगी मोदी चला रहे हैं तिकड़म, सच्चाई से बहुत दूर भाग रहे हैं। मोदी जब बेच डालोगे तुम अनेक विभागों को, तो नौकरी कहाँ दे दोगे? जनता बेरोजगार जितने होती जाएगी। क्या बेच दिया भाई? क्या नहीं बेच दिया? रेल बेच दो, हवाई अड्डा बेच दो, कितने बेच दो, कितने उसमें थे, कितने ट्राई लोग करते हैं। आज रेल के मजदूर आकर के कहते हैं कि 12 घंटे कम लिया जाता है, 2-2 महीने तनख्वाह नहीं दी जाती है। आधी कीमत पर 12,000 देकर नौकरी प्राइवेट लगाई जाती है और 8,000 देते हैं लोग। ये पूरी जानकारी हमको है और क्या करें, मजबूरी में कर रहे हैं। आप कह रहे हैं 25-30% घूसखोरी हो जा रही है। घूसखोरी नहीं हो जा रही, जो लगवाते हैं उनको, अधिकार को मारा जा रहा है। जो लोग लगवाते हैं उनको वो ले रहे हैं। 8 महीने तुम लोगे तो 4 महीने हम ले लेंगे। ये एक विभाग में नहीं, बिजली विभाग, रेल विभाग, अनेक विभागों में, सब विभागों में हो रहा है ये हालात। जो लोग लगवा दिए वो कहते हैं पार्टी अच्छी है तो इतनी बुराई क्यों कर रहे हैं? पार्टी अच्छी है, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता अच्छे नहीं है। कार्यकर्ता तो अच्छे लोगों को अब उसमें आगे नहीं चलने दिया जा रहा है, उनकी सुनी नहीं जा रही। आज भी अच्छे लोग हैं, उनकी नहीं सुनी जा रही। क्या आडवाणी जैसी गलत हो गई थे क्या? किसानों की स्थिति को मोदी ने खुद, किसानी को खेती तुमने की नहीं कभी, तो तुम्हें अनुभव किस बात का? मोदी को, किसानों को नाराज मोदी ने स्वयं किया। किसानों की आय दूनी कर देंगे, जैसा कान भर दे कोई वैसे उड़ चलो। तुमको पता नहीं आय देख क्या है खेती की। और 700 किसान अपने आत्महत्या किए। अब तुम चाहे जितना किसानों के लिए कर लो, वो खुश नहीं हो पाएंगे। इसलिए डूबती हुई नाव पर बैठे हैं। और मुझे दर्द तो है, दर्द भी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कैसे संभालोगे 27 में? अंकल योगी जी मुख्यमंत्री हुए, हानि हो जाने, लाभ हो जाने, हमसे क्या जरूरत? अच्छा, मतलब 27 में क्या कहना चाह रहे हैं? 27 में जाएगी सरकार, जाएगी, बिल्कुल जाएगी। आज चुनाव कर ले, आज चली जाएगी। क्या बात कर रहे हैं? हाँ भाई, 37 अच्छे 43 आजादी के बाद से प्रदेश में कोई बाबा 24 में 43 सांसद आए, अखिलेश और कांग्रेस मिलकर के। वो परिवारवादी से पार्टी है भाई। परिवारवादी है तो जनता ने उनको क्यों 37 सांसद दे दिए? गलती जनता की हो गई तो फिर होगी। जनता बेरोजगार घूम रही है, भूखों मर रही है, चाहे बेरोजगार घूम रही है। जनता के सब रोजगार ठप हो गए, कोई कारखाना नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं। 60,000 पुलिस भर्ती हुई है अभी, फिर आ रही है 1 लाख। 2 लाख भर्ती अब कर लें। जो चीज टूट चुकी है उसको भर्ती करने से पूरी नहीं हो पाएगी। कर लेंगे भर्ती। हम बीजेपी के आदमी, बीजेपी के आदमी है ना, आरएसएस के भी हैं। आरएसएस के भी हैं? हाँ, और गहराई से आरएसएस कह रहा है कि लोकप्रियता चली गई दोनों की। आरएसएस कह रहा है मोदी की और योगी की? आरएसएस कह रहा है। क्या कारण? कारण कह रहा है हटाने की तैयारी में है। अच्छा, हाँ। तो लोग कहते हैं कोई संभाल नहीं पाएगा। संभाल पाएंगे, इनसे अच्छे बने। ये नहीं ऐसे नहीं अनुभवी कोई नहीं है, अनुभवी है। अनुभवी है। हाँ, आएंगे, सामने आएंगे निकल कर।
क्या कहना चाहेंगे आखिरी बात? आखिरी बात ये कहना चाहेंगे कि इनकी टिकट में अटल की थी, सत्यमेव जयते थी। वो एक पार्टी के ऊपर सत्य में भी जयते, सत्यमेव जयते अटल की थी, और इनकी टिकट में है तो टिकट में ज्यादा दिन नहीं चल पाता। सच्चाई ज्यादा दिन तक चलती रहेगी, और जो कपट कहानी कहोगे थोड़ी देर एक बार जीत लिए, लेकिन दोबारा उस पेज को जान गए जिस पेज से आपने कुश्ती में गिरा दिया, तो दोबारा वही पेज लगाओगे, नहीं काम करेगा। बहरहाल हम जनता के बीच में थे, जनता की राय आपने सुना। आप इसी तरह बने रहिएगा जन विकास मीडिया। जय हिंद।